के मकाम को बुलंद किया है। अहले इल्म है, उनका मकाम बहुत आला, बहुत अफजल व आला होता है, बहुत बुलंद व बरतर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान के आलिम हैं उनके मकाम को बहुत आला बनाया है, और जो कुरान के हाफिज उनका मर्तबा बहुत आला होता है। जो मदरसे के पढ़ने वाले होते हैं, जो कुरान करीम के पढ़ने वाले होते हैं, उनका मकाम और रुतबा बहुत बुलंद व बाला होता है। आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, निहायती तवज्जो के साथ आप हजरात गुफ्तगू को समात करें। और ये जाने वाले हमारे भाई बार बार जा रहे हैं, इनकी तरफ ना देखें, बल्कि जो अहले स्टेज हैं आप इनकी तरफ देखिए। मुझे ऐसा लगता है शायद ये लोग तमाशाई बनकर आए हुए हैं, और ऐसे ही पूरे जलसे का माहौल ख़राब हो जाता है। जलसा करने वाला अपने पैसे को खर्च करता है, और उसके बाद चंद लोग आते हैं, जलसे का ये बहुत गलत बात होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने ये देखा, बारहा मैंने ये देखा है कि जब तक, और ख़ास कर मैंने ये देखा कि बरातरान इस्लाम के जलसे का माहौल बड़ा अजीब हो जाता है इस तरह के मौके पर आकर। लिहाजा मैं तवज्जो चाहता हूँ, आप जो है आप तवज्जो के साथ गुफ्तगू समात फरमाएं। तो मेरे दोस्तों, एक मरतबा ओ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हाफिज़ कुरान जनाब मोहम्मद वारिस अली साहब, शायर इस्लाम कहता है कि शौकत शाही लताज खुश रफ़ी ले जाएगा, और ए मुसलमान तू खुदा के पास बस इश्क़ नबी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वकी ले जाएगा, बाप को माँ को खुल्द में बेटा वकी ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप और माँ को खुल्द में बेटा वकी ले जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी बस्ती में एक बच्चा कुरान करीम का हाफिज हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जानते हो कुरान करीम के हाफिज का मकाम कितना आला होता है। जो कुरान करीम को पढ़ते हैं उनका मकाम और रुतबा कितना अफजल व आला हुआ करता है। आज पूरी दुनिया के अंदर शोर मच रहा है। आज लोग बरातरान इस्लाम मेडिकल साइंस के पीछे भाग रहे हैं। कोई ये सोच रहा है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना दे, कोई ये सोच रहा है कि वो अपने बच्चे को बैरिस्टर बना दे, कोई ये सोच रहा है कि वो अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाए, कोई ये सोच रहा है कि वो अपने बच्चे को मास्टर बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उलमा की तनख्वाह बड़ी कलील होती है, आलिमों की तनख्वाह बड़ी कलील होती है, इमामों की तनख्वाह बड़ी कम होती है, लिहाजा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार, मदीना वाले आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बताइए मुस्तफ़ा कि आखिरकार कौन सा मुसलमान है, कौन अच्छा होता है। अल्लाह अकबर। जब हमने मदीने वाले आका की बारगाह में अर्ज किया तो नबी की अज़मतें जवाब देती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, याद रखो, न डॉक्टर अच्छा होता है, न मास्टर अच्छा होता है, न कोई प्रोफेसर की जिंदगी अच्छी होती है। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ऐ लोगों तुम में सबसे अच्छा वो इंसान होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान करीम का पढ़ने वाला सबसे अच्छा इंसान है, और जो कुरान करीम को पढ़ाता है वो सबसे अच्छा मुसलमान है। ऐ मेरे अजीज़ों, लिहाजा अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया करो, अपने बच्चों को कुरान करीम का आलिम बनाओ, अपने बच्चों को बरातरान इस्लाम आलम इस्लाम का ज़बरदस्त आलिम बनाओ। ज़रूरत इस चीज़ की है, इसलिए कि तुम्हारा बेटा जब कुरान का हाफिज होगा
तुम्हारा बेटा जब कुरान का आलिम होगा तुम्हें हिदायत की बात बताएगा, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमाजों की बात बताएगा, तुम्हारा बेटा घर की खवातीन को बुराइयों से दूर रखने की नसीहत फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देखिए हमारे असरे हाजिर का माहौल कितना गलत होता चला जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजह सिर्फ क्या है, आज हम मेरे दोस्तों मदरसों की दुनिया से निकलकर आज हम इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं। हमारी माँ और बहनें हैं बरातराने इस्लाम, आज हम इस्लाम की तालीम से, हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियाँ इस्लाम की तालीम से बहुत दूर होती चली जा रही है। इंग्लिश मीडियम में MA BA कर रही है, PhD कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आज हमारा माहौल, आज बेपर्दगी का कैसा आलम है कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही है। कितनी भारी तादाद में आज मुसलमान लड़कियां काफिरा हो रही है। आज मुसलमान लड़कियां कोई किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो रही है, कोई किसी हिंदू के साथ फरार हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जान तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम इस्लाम की तालीम से बहुत दूर होते चले जा रहे हो, तुम कुरान की तालीम से बहुत दूर होते चले जा रहे हो। आज बहन है बन के सवर के जा रही है, बेपर्दा जा रही है, सर पर दुपट्टा नहीं है। बेटी है बेपर्दा जा रही है, सर पर दुपट्टा नहीं है, अपने हुस्न के जलवे पखेरते हुई जा रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन बाप अपनी बेटी को समझाने के लिए तैयार नहीं है, भाई अपनी बहन को समझाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत सलासतुन, ला यदखुलुल जन्नत अल आक़ुल वालिदैहि व तय्युसु व रजुलतु मिनन निसाई। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, एक वो इंसान जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब देखो जरा मेरे दोस्तों घर का माहौल, तवज्जो चाहता हूँ। आज घरों का माहौल देखिए, हो रही है हमारी मुसलमान बेटियां और बहनें गैर मुस्लिमों के साथ फरार। अरे हो रही है ना, हो रही है। क्या इलाज किया जाए इसका? आखिरकार ये चीज खत्म कैसे होगी? कभी गौर फिक्र किया है? आज इस बस्ती से फरार है तो कल दूसरी बस्ती से जाएगी, और कितनी भारी तादाद में, एक या दो नहीं। आप तो सोशल मीडिया पर तलाश कर लीजिए, रोज के 1-2 केस आपको नजर आएंगे। अखबारों को पढ़ने वाले जानते हैं, नेट से जो लगे रहते हैं वो जानते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्तों ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दें, हम अपनी बेटियों को पर्दे की नसीहत करें, हम अपनी बच्चियों को पर्दे की नसीहत करें, हम अपनी बहनों को पर्दे की नसीहत करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जब हमारी बेटियाँ जब घर से निकलती है, कौन उनकी रखवारी करने वाला है? बरातरान इस्लाम ना मालूम कहाँ जा रही है, न जाने किसके साथ जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरूरत इस चीज की है ऐ मेरे दोस्तों, हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। अगर एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ अगर फरार हो गई तो मुर्तद हो जाती है, वो दूसरे के धर्म को कबूल कर लेती है। उसकी आने वाली नस्ल अब वो मुसलमान ना रहेगी, बल्कि सब वो मुर्तद होगी, वो गैर मुस्लिम बन जाएगी। जरूरत इस चीज की है ऐ मुसलमानों, अपनी बच्चों को इस्लाम की तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान के आलिमा बना दो, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बना दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मुसलमानों, अगर तुमने अपनी बच्ची को कुरान का आलिम, कुरान के आलिमा बनाया, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया, यही तुम्हारा बेटा होगा, यही तुम्हारी बेटी होगी जो क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन आज माहौल कितना खराब नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज कितनी भारी तादाद में, और जानते हो ये किस तरह पैदा हो रहा है? ये जो नासूर पैदा हुआ है, आज ये मुहिम चली है कि गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती कर रही है, गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करती है। उनके घरों पर जब प्रोग्राम होता है वो मुस्लिम लड़कियों को दावत देती है। हमारी मुसलमान बेटियां और बहनें जब उनके घरों पर किसी प्रोग्राम में शिरकत
करने के लिए जाती है तो बारात रानी इस्लाम वो गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती गैर मुस्लिम लड़कों से वहां पर करवाती है, चाहे मैरिज हॉल हो या उनकी निजी महफिलें हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गैर मुस्लिम लड़कियां जो दलाल बनी हुई है और मुसलमान लड़कियों का राब्ता करा रखी है गैर मुस्लिम लड़कों से। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जब तुम्हारी बेटी जब घर से बाहर निकलती है, कभी आपने इस चीज का अंदाजा किया, कभी आपने इस चीज का अंदाजा लगाया कि हमारी बेटी किसके घर जा रही है? मुसलमान के घर जा रही है या गैर मुस्लिम के घर जा रही है? जब बात सामने आती है तो बेटी अपने माँ बाप को, भाइयों को बेवकूफ बनाते हुए कहती है कि फला की बेटी गैर मुस्लिम अगरचे है लेकिन वो मेरी दोस्त है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मेरे दोस्तों, दोस्ती भी वही अच्छी होती है कि जिस दोस्ती से हिदायत का रास्ता मिलता है, जिस रोज जो दोस्ती अल्लाह की राज अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्ब तक पहुंचा रखी है। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन बड़े बड़े गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर दुनिया में आखिरत में अगर कोई दोस्ती काम आएगी तो वो नेकों की दोस्ती काम आएगी, परहेजगारों की दोस्ती काम आएगी, ईमान वालों की दोस्ती काम आएगी, अल्लाह वालों की दोस्ती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि इन तमाम बुराइयों से हमें अपनी बच्चियों को, हमें अपनी बहनों को, हमें अपनी बेटियों को तमाम बुराइयों से बचाने की ज़रूरत है, वरना याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आज देखिए ज़रा, जब शादी का वक्त आता है ना, आपने देखा होगा कि भाई साहब पर्दे का जनाजा निकल चुका है। अगर घर के अंदर जब भाई जब आलिम होता है, अपने घर की औरतों को हमने देखा वो नसीहत करता है, बेटियों को नसीहत करता है, अपनी बच्चियों को नसीहत करता है कि बेपर्दा ना रहा करो। आज देखिए जरा मैरिज हॉलों के अंदर क्या आलम बन चुका है कि लड़का लड़की बातें कर रहे हैं, बाप को शर्म नहीं आती, न भाइयों को शर्म आती। अल्लाह अकबर। जवान बेटी है, चंद लड़कों के दरमियान खड़े होकर गुफ्तगू कर रही है, अपने हुस्न के जलवे बखेर रखी है, उसके सर पर दुपट्टा रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह पाक तुम्हारे माल को नहीं देखता। आज इंसान अपने हुस्न जमाल पे इतना रहा है, आज लड़कियां है, नौजवान है, अगर सूरत से गोरा चिट्टा है, अपने हुस्न जमाल पर नाज करता है, फख्र करता है, जमीन पे अकल के चल रहा है। आज लड़की है, अगर जरा सरा उसको हुस्न मिल गया, अल्लाह अकबर, अगर किसी लड़के का रिश्ता आता है, रिश्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मर्जी से फैसला कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतों से राजी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे अमल से राजी होता है। जितना मुसलमान का अमल अच्छा होता, अल्लाह पाक अपने बंदे से इतना ही प्यार किया करता है। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को बुराइयों से महफूज रखो, नेक अमल करो। अल्लाह पाक अमल को देखता है, खूबसूरत सूरतों को नहीं देखता। अजीज हदीस पाक में आता है, एक हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ जल्द सानी की हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों को बयान करते हुए मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा जानते हो कि क़यामत की निशानियों में से कौन सी निशानी, कौन कौन सी निशानियां हैं? मेरे आका ने एक निशानी ये भी बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो औरतें सीना तान कर फिरती हुई नजर आएंगी। औरतों के सीने इस तरह होंगे कि जिस तरह ऊंट का कोहान होता है, ऊंट का कोहान होता है। अल्लाह अकबर। औरतें सीना तान के चलती हुई नजर आएंगी। आका इरशाद फरमा रहे हैं कि कपड़े पहनने के बावजूद वो नंगी नजर आएंगी।
की। अब जरा गौर करने का मकाम ये है कि आजकल हमारी मुसलमान बहनों का, हमारी बेटियों का आप फैशन देखो, उनके लिबास पे गौर करो। कपड़ा पहन रखी है लेकिन जिस्म की अंदर की जिस्म की रंगत नजर आ रही है। लिबास पहन रखी है लेकिन आधा जिस्म उसका नंगा नजर आ रहा है। सर पर रुपट्टा नहीं है, अल्लाह अकबर। उसके अलावा कपड़े हैं रहे बचे, बरातराने इस्लाम जिस्म नंगा नजर आ रहा है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ऐसा दौर आएगा और जब ऐसी औरतें जब पैदा होंगी, मेरे आका फरमाते हैं कि वो औरतें इतनी गुनाहगार होंगी, इतने गुनाहगार होंगी। मेरे आका ने फरमाया कि बेपर्दगी की वजह से वो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐ मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को पर्दे की नसीहत किया करें, हम अपनी बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें, हम अपनी बच्चों को नमाज सिखाएं, हम अपनी बच्चियों को कुरान करीम पढ़ना सिखाएं। जहाँ तक मामला हिंदी इंग्लिश का है, एक बात ये समझ में नहीं आती कि भाई तो दिल्ली में काम कर रहा है, वो बहन को पढ़ा रहा है। बहन जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, समझे, बहनें कॉलेज में पढ़ रही हैं और भाई कमा कमा कर उन्हें पढ़ा रहा है। उस बेवकूफ से ये पूछो तू क्यों ना पढ़ा, ये बात बता, अबे तू क्यों नहीं पढ़ता? बहनों को कॉलेज में हिस्सा पढ़ने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, और अपने आप तू क्यों नहीं पढ़ता? असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, अगर तालीम हासिल करनी ही है, तुम्हें दुनिया की तालीम से मोहब्बत है तो पहले तुम्हें दीन की तालीम को हासिल करना होगा, पहले तुम्हें कुरान करीम की तालीम को हासिल करना होगा। अल्लाह अकबर। कुरान करीम अफजलुल कुतुब है, तमाम किताबों में अफजल कुरान करीम है, तमाम किताबों में अफजल आला कुरान करीम है। अल्लाह अकबर। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है, वो मुकद्दस कलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल बैतल लज़ी युक़रअु फ़ीहिल कुरआन ला यत्तसिउ अला अहलिही व तहज़ुरुहुल मलाइकतु व ततरुदुश शयातीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बेशक वो घर के जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, कि जिसमें कुरान करीम के पढ़ने वाले होते हैं। बेटा है कुरान का हाफिज बन गया, वो कुरान करीम को घर में पढ़ रहा है। बेटी है कुरान करीम को पढ़ना सीख गई, जब जब नमाज पढ़ती है कुरान करीम की तिलावत करती है। बच्चों की अम्मा है कुरान करीम को पढ़ती है। जानते हो कितनी फजीलत है कुरान की। आज लोग शिकायत कर रहे हैं, यार क्या करे, कारोबार नहीं चलता, यार क्या करे, घर में बीमारियां जन्म ले रखी है, यार क्या करे, तमाम तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ऐ मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जानते हो परेशानियां क्यों नासिल हो रही है, जानते हो मुसीबतों के पहाड़ तुम्हारे ऊपर क्यों टूट रहे हैं? आओ अपने नबी का फरमान सुनो। तुमने कुरान करीम को छोड़ दिया, इसलिए कुरान करीम की बरकतों से तुम महरूम हो गए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो घर के जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर के रिस्क में बेशुमार बरकतें, उस घर के रिस्क में अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें अता करता है। किस घर में? कि जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, कि जिसमें कुरान के पढ़ने वाले होते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया व ततरुदुश शयातीन, और अल्लाह पाक शयातीन को भगा देता है। जिसमें कुरान पढ़ा जाता है जिन्नातों का कब्जा होता है, अल्लाह पाक जिन्नातों के कब्जे से उस घर को आज़ाद कर देता है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस मकान में हाजिर होते हैं कि जिसमें कुरान करीम की तिलावत की जाती है, जिसमें कुरान पढ़ा जाता है। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करो और अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाओ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब हाफिज मोहम्मद वारिस अली है, वो कुरान करीम के हाफिज हुए हैं। उनके माँ बाप बड़े मुकद्दर के सिकंदर है, बड़े खुश नसीब है, उनके ख़ानदान बड़े खुश नसीब है, रिश्तेदार तमाम खुश नसीब है। और कितनी बड़ी फजीलत है कि जब एक कुरान करीम का हाफिज बनता है, जिसने जो कुरान करीम का हाफिज बना, कुरान करीम पर अमल किया, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार
मालिक कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कुरान करीम का हाफिज बन गया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के हिफ्ज़ की बरकत से रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसकी 7 नस्लों की बख्शिश, रब्बुल आलमीन 7 नस्लों की बख्शिश फरमाएगा। ये उसकी शान है जो कुरान करीम का हाफिज होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल ये है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, जिस तरह हम इंग्लिश मीडियम पे अपने बच्चों को पैसा खर्च कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम कुरान करीम की तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करें, हम उन्हें कुरान करीम की तालीम दें। अल्लाह अकबर। कुरान करीम की आप बरकतें देखिए। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा फ़इज़ा समिअ तालीम अस्सिबियानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अज़ाब। रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने अज़ाब में लेना चाहता है, रब्बुल आलमीन जब लोगों पर अपने अज़ाब को नाज़िल करना चाहता है, बरादराने इस्लाम, आपने देखा कि कितने लोग अभी चंद साल पहले की बात है, तकरीबन 6 महीने पहले कैसे ज़लज़ले आए टर्की की सरजमीन पर, कैसे शाम की सरजमीन पर ज़लज़ले आए। अल्लाह का अज़ाब नहीं था, वो अल्लाह का अज़ाब था। और जानते हो अल्लाह का अज़ाब क्यों नाजिल होता है? अल्लाह का अज़ाब इसलिए नाजिल होता है कि जब वहाँ के लोग जब गुनाह करने लगते हैं, जब लोग गुनाहों में डूब जाते हैं, तभी उसी बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। उसी शहर, उसी मुल्क पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होता है। जहाँ के लोग गुनाह पे गुनाह करते हैं, जहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। जहाँ जिस बस्ती के लोग शराब अलल ऐलान पीते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों पर अपने अज़ाब को नाजिल करता है। जहाँ के लोग जुआ खेलते हैं, अल्लाह उनसे नाराज होता है, अपने अज़ाब को नाजिल करता है। आज शराब नोशी दुनिया के अंदर कितनी आम होती चली जा रही है। गाँव गाँव आज नौजवान शराब पी रहे हैं, बस्ती बस्ती नौजवान 15-15 साल के बच्चे शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जानते हो कितनी गंदी चीज है ए मुसलमानों शराब? शराब कितनी गंदी चीज। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शराब पीता है अल्लाह पाक उससे कितना नाराज होता है, और जब वो मर जाता है, जब क़यामत का दिन होगा, और जानते हो उसके लिए कौन सी सजा होगी? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो लोग शराब पीते हैं क़यामत के दिन उन ज़िनाकार औरतें जिनकी शर्मगाहों से गंदगी निकलती है, ज़िनाकार औरतें जो ज़िना कराती हैं उनकी शर्मगाहों से जो गंदगी निकलती है, क़यामत के दिन वो शराबियों को पिलाई जाएगी। और कीजिए मेरे दोस्तों, और अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए कि हम शराब नहीं पिएंगे, या हमारे जो कॉन्टैक्ट में इस तरह का, हम उसको नसीहत करेंगे। मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस चीज़ की है कि शराब जैसी बीमारी और ये जुआ जो आम होता चला जा रहा है, न जाने कौन कौन से ऐप चल पड़े हैं। एक तो ये कह रहा था कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए कमाए हैं असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये कौन सा तरीका है मोबाइल पे? जब उसने अपना तरीका बताया, बरादरान इस्लाम, वो सूद है। क्या सूद का तरीका है, वो सूद है जो आज मुसलमान, मेरे दोस्तों तरा याद रखना, नाम के बदलने से हुक्म नहीं बदल जाता। अगर शराब पीना हराम है तो बियर का पीना भी हराम है। बियर भी एक शराब है, नाम अगर बियर रखा गया तो उसका हुक्म नहीं बदला जाएगा, बल्कि जो हुक्म शराब का है वही हुक्म बियर का है। इसी तरीके से सूद हराम है। और जो इसके अलावा आज दौरे हाजिर के अंदर जो तरह तरह के नाम बदल कर जो आज पैसे कमाने के तरीके चल रहे हैं, वो सब हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर अज़ाब नाज़िल करता है कि जिनसे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। अब यहाँ पर गौर करने का मकाम ये है कि लहरा की सरजमीन पर न जाने कितने लोग हैं जो इस तरह के गुनाहों में मुब्तला होंगे, फिर उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि संभल की सरजमीन पर न जाने कितने लोग शराब पीते हैं, न जाने कितने लोग जुआ खेलते हैं, उन पर आखिरकार अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे नबी, औलादे अली, औलादे रसूल, हुजूर मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला
हुजूर मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। शहंशाह खिताब नाशिरी मसलक आला हज़रत हुज़ूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला आपके सामने जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में आपको हज़रत का पुरमज़ खिताब समात फरमाना है और हज़रत की बरकतें स्टेज को हासिल हो गई कि पूरा स्टेज उलमा से भर चुका है। अल्लाह पाक सलामत रखे और मौला करीम उलमा की तशरीफ़ आवरी की बरकतें हम सबको अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, तवज्जो चाहता हूँ आपकी, एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बात ये चल रही थी कि आखिर सवाल ये पैदा होता है कि लहरा की सरजमीन पर न जाने कितने लोग होंगे जो इस तरह के गुनाहों में मुब्तला होंगे। बरात रान इस्लाम संबल की सरजमीन पर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, जो आज सूद खा रहे हैं, इसके अलावा जो जुआ खेलते हैं, न जाने कितने लोग इन तमाम गुनाहों के अंदर मुब्तला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अल्लाह का अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा है, जब रिवायत में ये आता है कि अल्लाह पाक अपने अजाब को नाजिल करता है जब अपने बंदों से नाराज हो जाता है। अल्लाह उनसे नाराज होता है जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, जो सूद खाते हैं, अल्लाह उनसे नाराज होता है। और आजकल तो नया तरीका चल रहा है कमीशन का। आज प्लाटिंग बाजी जम के चल रही है, जमीन की फरोख्त हो रही, खरीदो फरोख्त। अल्लाह पर बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर है जो आज मेरे दोस्तों जो दलाल बने हुए हैं, इधर से उधर से झूठ बोल बाल के न जाने कितना पैसा हड़प कर लिया करते हैं। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया कमीशन को अपने लिए जायज करार दे रहे हैं। याद रखो, नाम के बदलने से हुक्म नहीं बदलता। जो हुक्म सूद का है, जितनी नाजायज तरीके से आज पैसे को कमाया जा रहा है वह सब हराम तरीके है। शराब का पीना भी हराम है, बियर का पीना भी हराम है। अल्लाह अकबर। तो बात चल रही है, अल्लाह पाक तो नाराज हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज हो जाना चाहिए, तो फिर अल्लाह का अजाब नाज़िल क्यों नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेशक मैं भी यही कहता हूँ कि जब इतने बड़े गुनाह है तो अल्लाह ताला को नाराज होकर अपने अजाब को नाजिल कर देना चाहिए, फिर अल्लाह का अजाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा है। तो सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा फ़इज़ा समिअ तालीम सिब्यानिल कुरान यस्रिफु अन्हुमुल अज़ाबा, कि जब अल्लाह पाक इन तमाम गुनाहों की बुनियाद पर जब अपने बंदों पर अजाब नाजिल करना चाहता है, लेकिन अनकरीब होता है कि अल्लाह अपने अजाब को नाजिल करते, लेकिन उसी बस्ती में जब कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज को अल्लाह पाक जब मुलाहजा करता है तो कुरान की तिलावत की बरकत से रब्बुल आलमीन अजाब को दूर कर दिया करता है। अल्लाह ताला कुरान करीम की तिलावत की बरकत से बस्ती पर नाजिल होने वाले अजाब को दूर कर देता है। अल्लाह अकबर। ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की तिलावत की बरकत है। कुरान पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में रहमतों के दरिया बहा देगा। लेकिन आज का आलम ये कि कुरान पढ़ने तैयार नहीं, इमामों पे एतराज करता है, इमामों पे तनकीद। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे 5-5 हजार ट्यूशन पे खर्च करता है, लेकिन मस्जिद के इमाम को 200 रुपए देने तैयार नहीं है महीने में कुरान पढ़ाने के। और अगर मस्जिद का इमाम कुरान करीम की तालीम पर जो वक्त सर्फ हुआ
अगर आप उसके अगर मुतालबा करते तो कहता है इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, इसने मुझसे कुरान करीम कि जो मेरा बच्चा कुरान करीम पढ़ता है और ये पैसे का मुतालबा कर रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम ये है मेरे दोस्तों कि अपने बच्चों पर इंग्लिश मीडियम पे तुम कितने पैसे खर्च किया करते हो। कभी आपने ये सोचा कि मस्जिद का इमाम इसकी 10,000 8,000 तनख्वाह होती है और ये मेरे बच्चे को कुरान करीम पढ़ा रहा है, मेरे बच्चों को कुरान का हाफिज बना रहा है, मेरे बच्चे को कुरान का आलिम बना रहा है। हाँ, मेरा वही बच्चा कि जब इसके उस्ताद ने जब इसको कुरान का आलिम बना दिया तो मेरा बेटा ये मेरे मरने के बाद मेरी बख्शिश का सामान बनेगा। ये मेरे बेटा कि जब कुरान का आलिम बन गया तो मेरे मरने के बाद मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। अरे बड़ा खुश नसीब है वो बाप कि जिसका बेटा कुरान का हाफिज बन गया, जिसका बेटा कुरान का कारी बन गया, जिसका बेटा कुरान का आलिम बन गया। बड़ा खुश नसीब है वो बाप कि जिसने अपने बेटे को कुरान का आलिम बनाया और मरने के बाद बेटा ही उसके नमाज़े जनाजा पढ़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बनाओ। और एक बात याद रखो, जो चंद जुमले मैंने अपनी तकरीर के शुरू में जिक्र किए, क्या कि आज जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं, ज़रा उस पर गौर करो। गौर करने का मकाम है। याद रखना, अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया अच्छा नहीं होगा। इस्लाम को ज़लील और रुस्वा कर रही है ये आजकल की नादान, ये फाहिशा औरतें, ये बदतमीज, ये खबीसा लड़कियां इस्लाम को ज़लील और रुस्वा कर रही है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया भाग रही है, इस्लाम के खिलाफ बोल रही है, अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या कि दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दयूस के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह दयूस किसको कहते हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दयूस वो आदमी होता है कि जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता। दयूस वो औरत होती है जो पर्दा नहीं करती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बचने की ज़रूरत है, गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। और जब अपनी बच्चियों को जब तुम दीन की तालीम से आरास्ता करोगे तो तुम्हारी बेटी को जब इस्लाम की समझ हासिल हो जाएगी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारी बेटी का ताल्लुक कभी गैर मुस्लिम लड़की से ना होगा, ना लड़के से होगा। जब तुम्हारी बेटी कुरान की आलिमा बनेगी, उसको अच्छाई और बुराई की पहचान हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और जब अच्छाई और बुराई की पहचान हो जाएगी तो कभी गैर मुस्लिम के साथ फरार न होगी। लिहाजा ज़रूरत इस ज़माने में इस चीज़ की है कि हम अपनी बच्चियों को कुरान की अच्छी आलिमा बनाएं, कुरान की तालीम से हम अपनी बच्चियों को आरास्ता करें। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए लोगों सुनो, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हैं, यानी इल्म वाले और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। जो कुरान के आलिम होते हैं उनका मकाम बहुत अरफा वाला होता है, उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, वक्त काफ़ी है, अभी और भी बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। और आप मैं जानते हैं, इस बात को मैं आपको बताता चलूं, जलसे करो लेकिन वक्त का ख्याल ज़रूर करना, कहीं ऐसा ना हो ये भी बंद हो जाए, इन पे भी पाबंदी लग जाए। जलसे किया करो, वक्त मुकर्रर करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन मौला हमें कुरान करीम का फैज़ान अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।